सैयदना अबू हुरैरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं, आपने फरमाया अल्लाह जल्ला जलालुहु के 99 नाम हैं, जो कोई इनको याद कर ले यानी नामों के मानी पर अकीदा रखकर अमल करे वो जन्नत में जाएगा। और अल्लाह ताला ताक है और ताक अदद को दोस्त रखता है, इसलिए पूरे 100 नाम नहीं बताए अगरचे अल्लाह के नाम बेशुमार हैं। कुरान हकीम में रब्बुल इज्जत ने फरमाया, सूरा अल-आराफ की आयत नंबर 180 है, वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदूहु बिहा, अल्लाह के लिए अच्छे नाम है, उसे उन नामों से पुकारो। इसी तरह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु, अल्लाह ताला वो है जिसके साथ कोई माबूद नहीं, लहुल अस्माउल हुस्ना, उसके लिए अच्छे नाम है। सूरह ताहा की आयत नंबर 8। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से दुआएं किया करते थे तो उसके नामों के वास्ते से, और ये बहुत ही खूबसूरत अंदाज है दुआओं को अल्लाह के नामों के जरिए से तलब करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दुआ है, रसूलुल्लाह ने सुना एक आदमी कह रहा था, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अल्लाह मैं तुझसे सवाल करता हूं क्योंकि तमाम तारीफें तेरे लिए हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिअन्ना लकल हम्द, कि अल्लाह मैं तुझसे इसलिए सवाल करता हूं कि तमाम तारीफें तेरे लिए, तेरे अलावा कोई माबूद नहीं, निहायत एहसान वाला है, आसमान और जमीन को बगैर नमूने के पैदा करने वाला है, बड़े जलाल और इज्जत वाला है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जानते हो तुमने क्या दुआ की है? साहबी ने अर्ज किया, अल्लाह और उसका रसूल ही ज्यादा जानते हैं। आपने फरमाया, उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, उसने अल्लाह के उस इस्म आजम के जरिए दुआ मांगी है कि जब उसके जरिए दुआ मांगी जाए तो अल्लाह ताला उसे जरूर कबूल करता है, और जब उसके जरिए सवाल किया जाए तो वो जरूर अता करता है। तो इस्म आजम से दुआ करने की बड़ी फजीलत है क्योंकि उससे दुआएं कबूल होती हैं। कुरानी और मसनून दुआओं के आगाज में 3 या 4 दुआएं ऐसी हैं जिसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया कि ये वो इस्म आजम है जिसके जरिए से जो दुआ मांगी जाए कबूल होती है। और हर शख्स का जी चाहता है कि अपने रब से वो मांगे और दुआ कबूल हो जाए। तो ये बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाने वाली किताब है कुरानी और मसनून दुआएं, से आप फायदा हासिल कर सकते हैं। और फिर ये कि सिर्फ इसे दोहराना ही नहीं चाहिए, आप जब तक नहीं आती पूरी किताब को भी अगर आप एक वक्त में पढ़ते हैं तो जाहिर है कि वो सारी दुआएं हैं जो या कुरान हकीम में है या मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में है। इसी तरह से आप देखिए, जैसे आप उनमें से कुछ दुआएं अगर याद करनी शुरू कर देते हैं तो आपके पास एक जखीरा हो जाएगा दुआओं का, और बाद के दिनों में इंशाअल्लाह ताला आप उन दुआओं को अपने हाफजे में महफूज होने की वजह से मांगते रहेंगे। इसी तरह से आप देखिए, जैसे आप अगर उसकी आदत बनाना चाहते हैं तो नमाजों के औकात में आप ये दुआएं करना शुरू करें, पढ़ के चाहे शुरू करें। फिर इसी तरह से जैसे आप अपने बैग में रखिए, कहीं आते जाते जो ही वक्त मिले, इंसान बार बार एक चीज को दोहराता रहता है तो दुआएं बहुत याद होनी शुरू हो जाती हैं। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। ये रिवायत सुनन नबी दाऊद की 1495, सुनन नसाई की 1301 और इब्ने हिबान में ये रिवायत 893 नंबर पर मौजूद। सईदना इब्ने अब्बास से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सख्ती और मुश्किल के वक्त ये दुआ पढ़ते थे। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये हदीस नोट भी कर लें और ये दुआएं फिर अलग अपने पास लिख के रख लें। रसूलुल्लाह सख्ती और मुश्किल के वक्त ये दुआ पढ़ते थे, अल्लाह के सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं जो बड़ी अजमत वाला बुर्दबार है, अल्लाह के सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं, बड़े अर्श का मालिक है, अल्लाह के सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं, वही है जो आसमान और जमीन और इज्जत वाले अर्श का मालिक है, ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम। आप अगर याद करना चाहें तो आसान सा तरीका है, इसमें अल्लाह ताला के नामों के साथ अल्लाह ताला से मदद मांगी गई है। ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम, सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम, सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावातिस सबी व रब्बिल अर्शिल करीम। अब अगर आप देखें, अर्श का तज़किरा 2 बार है, इसी तरह से रब का तज़किरा 2 बार है, तो यूं आप सिमिलैरिटीज को अगर जहन में रख के फिर याद करने की कोशिश करें तो याद हो जाएगा इंशाअल्लाह। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास से रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशानी के वक्त ये दुआ पढ़ा करते थे। इब्ने माजा की 3883 नंबर रिवायत। इस दुआ के हवाले से मेरा जाती तजर्बा बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह, कि जब कभी इंतहाई मुश्किल मौके पर भी पढ़ी फिर कभी घबराहट नहीं हुई, कभी परेशानी नहीं होती। जब मेरे वालिद साहब का इंतकाल होने वाला था, बिल्कुल आखिरी वक्त था, और उस वक्त पे यानी जाहिर है कि फैमिली पूरी की कंडीशन फर्क होती है, और जब अपना कोई प्यारा चला जाए, बेशक पहले से इंसान को पता होता है, तो इंसान की हालत बहुत अजीब हो जाती है। और जब कोई चला जाए
ऐन उस मौके पर इंसान का दिल सदमे से भर जाता है। ये दुआ ऐसी है जिसकी वजह से सदमे की कैफियत तारी ही नहीं हुई। इतना अल्लाह ताला की तरफ से तस्कीन मिली। मैंने ये दुआ हाथ से लिखी और सामने लगा दी जहां मेरे वालिद साहब की मैयत थी, हॉस्पिटल में पहले, फिर घर में। और जो फर्द भी ज्यादा गमजदा होता उसको खुद साथ बैठ के पढ़वा देती ताकि उसके दिल को तस्कीन मिले। तो मेरे अल्हम्दुलिल्लाह सारे बहन भाइयों की हालत बहुत अच्छी थी, लेकिन मेरा एक भाई ऐसा था जिसके न आंसू रुकते थे न हिचकियां। वो कहता था मैं चाहता हूं कंट्रोल कर लूं लेकिन मेरे से कंट्रोल हो ही नहीं पा रहा। फिर मैंने उसे कहा हिचकियों में भी पढ़ लो, और उसने हिचकियों में ही ये दुआ पढ़ ली। पढ़ते पढ़ते आखिर में बिल्कुल हिचकियां थम गई अल्हम्दुलिल्लाह। और आप देखिए कि गम और सदमा तो इंसान का खत्म नहीं होता, लेकिन रब ताला सुकून दे देता। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे पर अमल करने में ही हमारे लिए राह नजात अल्हम्दुलिल्लाह। और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न जाफर तैयार अपनी वालिदा अस्मा बिनते अमीस से रिवायत करते हैं, उन्होंने फरमाया अल्लाह के रसूल ने परेशानी के मौके पर पढ़ने के लिए मुझे ये अल्फाज सिखाए। अब ये गम और डिप्रेशन की दुआएं हो गई पहली भी, और ये दूसरी क्या है, अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उशरिक बिही शैया। अल्लाह वही अल्लाह मेरा रब है, मैं उसके साथ किसी को शरीक नहीं करता। इब्न माजा की 3882 नंबर रिवायत। अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उशरिक बिही शैया।